राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है व्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और आज है मौसम कुछ अलग ही अंदाज में, आपको दिखाती हूँ। ऐसा है आज का कुछ मौसम। धुंध पड़ के रात में बारिश भी बहुत हुई है। तो अब हो गई हूँ मैं फ्री अपना घर का काम करके। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमारी एड़ियाँ वगैरह फटी होती है और हाथों में भी कई बार ऐसे निशान से बनते हैं या जैसे मतलब दरारी टाइप बन जाना और उसको फिर वो काली काली से हो जाना। तो इसके लिए मैं आज एक मतलब बनाऊंगी जैसे क्रैक क्रीम या वैसलीन टाइप होती है उस टाइप की घर में। और बाज़ार से अगर हम कोटारिल और सिल्की सॉफ्ट या कोई भी ऐसी चीज़ लाते हैं तो वो कितने महंगी हमारे को पड़ती है, और घर में हम इसको मतलब घर की चीज़ों से ही हम उसको आराम से बना सकते हैं। और कम मतलब कम चीज़ों में भी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। और उसको मतलब अगर आप लगाओगे तो एक हफ्ते में उसका रिज़ल्ट आपको खुद पता लगेगा कि भाई मतलब हाँ ये चीज़ ने काम किया है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपने ज़रूर बनाना है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाया। तो जेल बनाने के लिए चाहिए हमारे को कैंडल और कपूर और सरसों का तेल। और कैंडल चलो अब तो कोई भी यूज़ नहीं करता, पहले तो यूज़ करते थे। और पर ये है कि दिवाली पे जैसे होता ही है कि सब लोग कैंडल जलाते हैं और कैंडल पूरी तो जलती नहीं है, हवा में हवा लगती है या मतलब बुझ जाती है। तो मैं तो ऐसे करके उसको सारी इकट्ठे करके रखती हूँ कि जब ये जल ख़त्म हुआ तो वो वैसे भी तो हम फेंकते ही हैं वो कैंडल, तो इकट्ठी करके रख रखी अपने एक जगह पे। और जब देखा तो जेल बना लिया उसका। और मेरे पास अभी है वैसे थोड़ा जेल बचा हुआ, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए जेल बना रही हूँ। तो इसके लिए करना है हमने एक पैन लेना है और पैन में डालना है हमने ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा। और जब जब ये गर्म हो जाए, अब इसको गर्म होने देते हैं। और ये ऑयल हो गया है गरम और इसमें डालेंगे हम ये कैंडल। अब ये जो कैंडल है खुद अपने आप इसमें गर्म होके पिघलती रहेगी। और इसमें डालेंगे हम एक टिक्की कपूर और इसको मिक्स करेंगे। मतलब ये खुद ही मिक्स हो जाएगा जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगी। और इसमें ये जो इसकी ये मतलब इसमें लगाई है बाती के लिए धागा, तो ये फिर जब ये पिघल जाएगा तो खुद ही निकल जाएगा साइड को। और ये निकाल दिया हमने साइड। और इसको कर देना है बंद और इसको ऐसे ही ठंडा होने देना है। और एक बार ये आपने इसमें चेक कर लेना है कि ये ज़्यादा ड्राई तो नहीं बना है, मतलब कि जैसा जैसे हम जेल लगाते हैं तो वैसा इजीली ये आपके पाँव में लगना चाहिए या हाथों में लगना चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि भी अभी इतना मतलब सॉफ्ट नहीं हुआ है तो इसमें आप दोबारा ऑयल डाल के फिर सेम प्रोसेस से इसको गर्म करके और फिर ये अच्छा बन जाएगा। अभी जब ये ठंडा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। और ये जम गया है और अब हम इसको ऐसे और ऐसे देखेंगे क्या ये स्मूथ बना हुआ है जैसे ये बना है।
और अगर नहीं बनाया और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा हार्ड है, तो इसमें आप दोबारा से ऑयल डाल के सेम प्रोसेस से ऐसे ही करोगे और इसको ठंडा होने दोगे। और अब जैसे कि ये ठीक बना है, तो अब हम चाहते हैं कि मतलब इसमें से हम कैसे छुड़ाएंगे, तो इसको हल्का सा गर्म किया और कंटेनर जैसे मैंने लिया है, और इसको ऐसे हिलाया और इसको इस कंटेनर में और ये खुद ब खुद जम जाएगा। और मतलब गारंटी के साथ है कि 1 हफ्ते में फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल ठीक होएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर आजमा के देखी है। और ऐसा होता है कि था कि पहले कि वही हमारी मेरी जो सासू माँ है या मेरी जेठानियाँ थी, तो उनके पाँव में बहुत सारी एड़ियाँ मतलब बड़ी बड़ी एड़ियाँ क्रैक आ जाते थे और उनमें दर्द होता था और खून निकलने वाली, मतलब इस कंडीशन तक वो सारी चीज़ें हो जाती थी। तो वो क्या करते थे कि मतलब कैंडल को जलाते थे और उसका जो मोम है वो एड़ियों के ऊपर लगाते थे। तो फिर मतलब यही सारी चीज़ें सोच के कि यार अगर कैंडल से दर्द का आराम हो सकता है तो फिर एड़ियाँ भी ठीक हो सकती है। और देखो मैं खेत में इतना काम करती हूँ, पर ये है कि भाई कि ना तो मेरी एड़ियाँ फटी हुई रहती है और ना मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ रहते हैं, क्योंकि मतलब मेरा ये रूटीन है कि जैसे सुबह अपना जैसे पूरा काम किया घर का, जैसे अब हम रेस्ट करूँगी मैं जैसे, तो हाथ पाँव धो के मतलब इसको लगाऊंगी और शाम को जैसे सोने से पहले फिर एक बार इसको और अच्छे से लगाओ। और मतलब आप लोग इसको घर में बनाना और 1 हफ्ते लगाने के बाद आपको खुद रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर अच्छा बनेगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी आज हमारी रेमेडी, जो मतलब घर से बनी हुई चीज़ों की थी और इसमें कोई सामान बाज़ार से हमारे को लाना नहीं। कपूर भी घर में सबके पास होता ही है, ऑयल भी होता है और कैंडल भी हमारे पास होती ही है। और अगर आप एक कैंडल लाओगे तो वो 2-3 बारी में, मतलब 2-3 बारी की इतने सारी वो डब्बियाँ जो है वो गिर गया था, मतलब बनेगी आपकी। तो ये देखो ये कंटेनर जो भरा है, और अगर हम इसको बाज़ार से लेने जाएंगे तो ये कितना महंगा आएगा। और ज़्यादातर लेडीज़ ऐसा भी सोचती है यार एड़ियाँ ठीक करने के लिए हम इतने पैसे खर्च करते हैं, वे रहने दो। ज़्यादातर जो देखा है, और ऐसा नहीं है कि खेत में काम करने वालों के ही हाथ पाँव पड़ते हैं। ज़्यादातर हमारे जैसे टाइल्स वगैरह लगाई होती है या मार्बल पे हम चलते हैं नंगे पाँव, तो एड़ियाँ ज़्यादा फटती है। तो इसके लिए भी हमारे पास ये इजीली नुस्खा है घर का, तो आप ज़रूर ट्राई करें। आज काटूंगी मैं अभी घास, शाम के टाइम पे 4 बज के हो गया है घास, और इस टाइम तो घास काटना एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है और इस टाइम तो बहुत ही बुरे हाल हो जाते हैं घास काट के। आज बनाऊंगी मैं सोया चंक्स, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूट्री, और जिसको मैंने भिगो लिया है। और बाकी सारी चीज़ों की कर लेते हैं कटिंग, जैसे आलू, टमाटर, प्याज और लहसुन और अदरक को कर लेते हैं रेडी। कर ली है कटिंग, और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, मसाले सब कुछ है रेडी। और लगाया है ऑयल गरम करने के लिए। हो गया है ऑयल गरम, डालते हैं हींग, मेथी डालना, और आज रखूँगी मैं थोड़े कच्चे, और डालते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक, थोड़े पकते हैं, मतलब थोड़े सॉफ्ट होते हैं और इसमें डालते हैं
मसाले की क्वांटिटी बहुत कम होती है क्योंकि स्पून आप देख सकते हो कितना छोटा सा। और कसूरी मेथी। और जब तक मसाला होता है तब तक हम कर लेते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। डाल दिया है और इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही ढक के पकाना है। और 2 मिनट बनाने के बाद अब डाल देंगे पानी। हैं इसमें सीटी। और आँच करते हैं फुल और जब सीटी आ जाए उसके बाद सेम आँच पे 15-20 मिनट के लिए बनाना है। और निकल गया है प्रेशर। हो गए हैं रेडी और इसको थोड़ा थोड़ा मैश करते हैं और हो गई है सब्जी रेडी। तो बन गई है हमारी आलू न्यूट्री की सब्ज़ी और आप चाहें तो इसमें हरा धनिया वगैरह डाल सकते हो। मैं नहीं डालती क्योंकि बाज़ार का मेरे को पसंद नहीं है। अब जब घर का होगा तो तब डेली डलेगा। और आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे जी।